हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जी इस पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर, जो कि 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात राज्य क्या बना है? सेमीकंडक्टर नीति को, जो कि कंप्यूटर में लगती है, उसको नीति को लागू करने वाला भारत का क्या है? पहला राज्य बना है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में, जो कि मणिपुर राज्य से हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? मैथारी न्याय रथ महिला अधिकार जागरूकता के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है मैथारी न्याय रथ महिला अधिकार जागरूकता के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किस राष्ट्रीय उद्यान ने सेकंड एनुअल IUCN अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान ने? तो ये औरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने सेकंड एनुअल IUCN अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? दिल्ली के अगले कमिश्नर कौन बनेंगे? तो दिल्ली के अगले कमिश्नर बनेंगे IPS संजय अरोड़ा बनेंगे दिल्ली के अगले आई कमिश्नर दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? लूलो रोज नामक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अंगोला देश से मिला है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। तो लूलो रोज नामक का गुलाबी हीरा कहाँ से मिला? तो अंगोला में से मिला है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? विश्व रेंजर दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस बनाया जाता है 31 जुलाई को बनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बांग्लादेश में, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, जो कि 1971 में बना था। तो ये क्या है? प्रणय वर्मा को कहाँ पर राजदूत? बांग्लादेश में। प्रश्न नंबर 9 क्या है? ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हिमांशु पाठक बने हैं ICAR के महानिदेशक। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना लागू की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। प्रश्न नंबर 11 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस पड़ोसी देश के लिए एक विस्तारित कोष सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, जिसकी मुद्रा है वो पाकिस्तान रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं, जो कि तरमे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, जो कि इमरान खान के स्थान पर बने। जो यहाँ की संसद है वो क्या है? मजलिस ई शूरा यहाँ की क्या है? संसद है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमि पत्र किसने शुरू किया है? तो किस सरकार के द्वारा मिशन भूमि पत्र शुरू किया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मिशन भूमि पत्र। प्रश्न नंबर 13 क्या है दोस्तों? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब बनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बनाया गया है 1 अगस्त को बनाया गया है। क्या है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब? 1 अगस्त को। प्रश्न नंबर 14 क्या है? विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 1 अगस्त को, जो कि इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। इसकी क्या थीम थी? क्लोज द केयर गैप, इसकी क्या है? थीम है फेफड़े का कैंसर दिवस की। कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 क्या है दोस्तों? अमेरिकी अभिनेत्री निकेल निकोलस का 79 वर्ष में इसका निधन हो गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू होगा? तो ये किसमें? नोएडा दिल्ली में शुरू होगा, ना नोएडा यूपी में शुरू होगा मैडम तुसाद संग्रहालय। प्रश्न नंबर 18 क्या है दोस्तों? मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी का विमोचन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवंबर में किया जाएगा ओबामा की द लाइट वी कैरी पुस्तक का विमोचन।
प्रश्न नंबर 19 क्या है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के भारोत्तोलन में अचिंत सोयली ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। उनके द्वारा कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता गया है अचिंत सोयली के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 क्या है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2020-22 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब। प्रश्न नंबर 21 क्या है, भारत और डैश के बीच एक एक्स विनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो 21 में वियतनाम के बीच और भारत के बीच में एक्स विनवैक्स 2022 सैन्य अभ्यास। प्रश्न नंबर 22 क्या, किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने का सिक्का लॉन्च किया है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया है सोने का सिक्का। जो जिम्बाब्वे की मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। जो राजधानी है जिम्बाब्वे की वो है हरारे, यहाँ की क्या है? यहाँ की राजधानी है जिम्बाब्वे की। प्रश्न नंबर 23 क्या है, मिंजर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मिंजर मेले का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, 146वीं जयंती पर नई दिल्ली किसकी जयंती पर तिरंगा उत्सव बनाया गया है? तो पिंगली वेंकैया, जो कि भारतीय ध्वज के डिजाइनकार है पिंगली वेंकैया। प्रश्न नंबर 25 क्या, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 7 जिले बनाने की घोषणा की है, जो कि पहले 23 हो जाएंगे। तो कितने, तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी है। जो गवर्नर है यहाँ के लाल गणेश ने पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। तो इनको क्या दिया गया है? इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ का पश्चिम बंगाल का। विधानसभा की सीट 294 सीट यहाँ की विधानसभा की सीट है। लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16 सीट है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 26 क्या है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब बनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। कब? 1 से 7 अगस्त तक। प्रश्न नंबर 27 क्या, वयोवृद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 28 क्या, प्रेस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को क्या किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है सत्येंद्र प्रकाश को। प्रश्न नंबर 29 क्या है, इब्राहिम मोहम्मद साले P2P के क्षेत्रों के लिए भारत की यात्रा पर आए हुए किस देश के हैं? तो मालदीव के हैं। ये कौन? इब्राहिम मोहम्मद साले। इसकी जो राजधानी है मालदीव की वो माले हैं। मुद्रा यहाँ की क्या है? मालदीवियन रुपया। और आधिकारिक भाषा दिवेई यहाँ की क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास। ये कहाँ पे हुआ? तो ये अटलांटिक महासागर में हुआ है MPX। प्रश्न नंबर 31 क्या, ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो सुजॉय लाल थोयसन को सौंपा गया है ITBP का अतिरिक्त प्रभार। प्रश्न नंबर 32 क्या है, आदि पूर्व महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो आदि पूर्व महोत्सव बनाया गया तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है आदि पूर्व महोत्सव। प्रश्न नंबर 33 क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है सुरेश एन पटेल ने। प्रश्न नंबर 34 क्या है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा रोपेटे। क्या बनी है? पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला DSP बनी है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब बनाया गया है? तो 1 अगस्त को बनाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। प्रश्न नंबर 36 क्या, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह, जो कि IPS है, ये क्या बनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है श्वेता सिंह। प्रश्न नंबर 37 क्या, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है पिच ब्लैक 2022 का आयोजन। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 38 क्या, आर्यवल्ल वेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का ताज
पहना गया है। आर्या वेलकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब। प्रश्न नंबर 39 क्या भारत ने जीता सेफ अंडर 20 चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो ये किसको हराकर जीती है? बांग्लादेश को हराकर जीती है ये ट्रॉफी, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप। प्रश्न नंबर 40 क्या है दोस्तों? किस राज्य ने पंचामृत योजना के अनुसार किसानों की आय दोगुना करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश में बनाई गई ये योजना, पंचामृत योजना। प्रश्न नंबर 41 क्या है? भाला फेंक दिवस कब बनाया गया है? तो भाला फेंक दिवस बनाया गया 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या किया था? ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया था, तो उसी की स्मृति की याद में ये क्या 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 क्या है? एक्स वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच में हुआ? तो अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होता है वज्र प्रहार। प्रश्न नंबर 43 क्या? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वी प्रणम, जो कि तमिलनाडु राज्य से है, जो कि तमिलनाडु के 27वें क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर, और भारत के 75वें। प्रश्न नंबर 45 क्या है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये कलाई सेल्वी नल्ला थेम्बी ये बनी है पहली महिला महानिदेशक, जो कि तमिलनाडु राज्य से है। प्रश्न नंबर 46 क्या है? किस मंत्रालय ने बड़ो चलो अभियान शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है बड़ो चलो अभियान। प्रश्न नंबर 47 क्या है? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में एक भाषी गांव विकसित करेगी। प्रश्न नंबर 48 क्या है? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 39 क्या है? हिरोशिमा दिवस कब बनाया गया है? तो हिरोशिमा दिवस बनाया गया 6 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किया था। प्रश्न नंबर 50 क्या है? किसने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर किसने भारत की उड़ान शुरू किया? तो ये गूगल के द्वारा शुरू की गई है भारत की उड़ान योजना। प्रश्न नंबर 51 क्या? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया गया 7 अगस्त को। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। प्रश्न नंबर 52 क्या है? आसियान ने बनाई अपनी 55वीं वर्षगांठ, इसकी स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है? मुख्यालय है आसियान का। इसमें जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 10 है। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसमें देश है वो कौन कौन से देश है? तो इंडोनेशिया, म्यांमार, लाहौस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी के सभी 10 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या है? लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार DRN जिम डस्टन 2022 किसे दिया गया? तो दलाई लामा, जो कि तिब्बत से हैं, धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है RN जिम डस्टन 2022 का पुरस्कार। प्रश्न नंबर 54 क्या है? प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना। प्रश्न नंबर 55 क्या है? 9 अगस्त को बनाया गया नागासाकी दिवस है। प्रश्न नंबर 56 क्या है? कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो गुस्तावो पेट्रो ने ये शपथ ली है कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में। प्रश्न नंबर 57 क्या है? कौन AIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 में दिया गया? तो ये मनीषा कल्याण, जो कि महिला, और सुनील छेत्री को ये दिया गया ये पुरस्कार। प्रश्न नंबर 58 क्या? विश्व अंगदान दिवस कब बनाया गया? तो 13 अगस्त को बनाया गया है विश्व अंगदान दिवस। प्रश्न नंबर 59 क्या है? विश्व हाथी दिवस कब बनाया गया? तो विश्व हाथी दिवस बनाया गया 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस बनाया गया है। प्रश्न नंबर 60 क्या है? मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का विषय बनाया गया 15 अगस्त को। क्या दोस्तों? यह 76वां
ये बनाया गया। प्रश्न नंबर 61 क्या है? प्रो कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक तो ये पवन सहरावत बने हैं। प्रो कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पवन सहरावत, जो कि 2.26 करोड़ में खरीदे गए हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या है? महिलाओं का पहला आईपीएल संस्करण कब होगा? तो मार्च 2023 में होगा महिलाओं का पहला आईपीएल संस्करण। प्रश्न नंबर 63 क्या है? 11 नई रामसर सतलों को नामित किया गया, अब कुल 75 हो गई है। तो ये क्या है? 10 को अगस्त में, अब 11 को किया गया, जो कि तमिलनाडु से 4 है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड, वुडवर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। उड़ीसा से कौन कौन सी है? टम्परा झील, इराकुंड जलाशय, असुम्पा झील, और जो यशवंत सागर है ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। ठाणे क्रिकर महाराष्ट्र से है। हाईगम आर्द्रभूमि और सालिबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से है। प्रश्न नंबर 64 क्या है? 600 क्रिकेट T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे किरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 65 क्या है? पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन 6 से 23 अगस्त तक कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में होगा इसका आयोजन। प्रश्न नंबर 66 क्या है? राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप 2022 का कौन सा मेजबान राज्य होगा? तो ये कौन होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड है। ये गलती से लिखा गया दोस्तों। प्रश्न नंबर क्या है? 57 ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को। प्रश्न नंबर 68 क्या? शशि थरूर को फ्रांस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलेगा? तो सेवेलियर डे ला जियन डी ऑनर, ये क्या मिलेगा? प्रश्न नंबर 69 क्या है? नेथना बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू की है नेथना बीमा योजना। प्रश्न नंबर 70 क्या? भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रानी खेत में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।